अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी एक ऐसा फंक्शन जो हमें मूवमेंट्स जनरेट कर दे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में हम या तो कोई वैल्यू ऐड करें या फिर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को राइट किया है mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। वैसे तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम m नॉट t से भी डिनोट करते हैं या फिर सिंपल mt भी लिखा जाता है, लेकिन हम इस फॉर्म को इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे, हम इजीली अपने चेंज इन ओरिजिन को समझ सकें कि कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने x में से a को माइनस करना है। हम माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं। जिस तरह माइनस के लिए काम होगा इसी तरह ही प्लस वैल्यू के लिए काम किया जा सकता है। यहाँ पे हम माइनस को डिस्कस करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल x को रिप्लेस कर देना है x माइनस a के साथ। तो जहां जहां पे x था वहां पे हमने x माइनस a राइट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास t के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने x को चेंज कर दिया x माइनस a के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमने t को x के साथ और t को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर tx माइनस ta। अब हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल किसी एक वैल्यू की पावर दो डिफरेंट वैल्यूज हो तो हम उनको इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी आएगा तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी e की पावर tx मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस ta। इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करना है और एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करते हुए ये बात जहन में रखिएगा कि एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होती है, कांस्टेंट पे कभी भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ta ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो ये हम बाय इनको लिख लेंगे और एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी tx पे। अब इस पे क्यों एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे t के साथ वेरिएबल मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई e की पावर माइनस ta मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। अब ये हमारे पास e की पावर tx वी नो दैट ये क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम चेंज इन ओरिजिन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, जो भी हम माइनस कर रहे हो या जो भी हम प्लस कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे t के साथ आ जाएगी और e की पावर में वो वैल्यू बाहर निकाल के लिखेंगे और बाकी हमारा सिंपल मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही होगा। ये तो था चेंज इन रीजन। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो कि है चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब होता है कि हम अपने वेरिएबल की वैल्यूज में या तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको डिवाइड करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस सूरत में हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस फॉर्म में आता है। तो हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, इसी हम फॉर्म को आगे लेके चल रहे हैं तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है x को x माइनस a ओवर b से। सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो किया था सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x था तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है x माइनस a ओवर b। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी e की पावर tx ओवर b। तब क्योंकि ये b दोनों का डिनोमिनेटर है तो इसलिए हमने b को भी अलग अलग करके लिख लिया। एक ही स्टेप में मैंने दोनों स्टेप्स को सॉल्व किया है। आप चाहें तो पहले इस तरह से कर सकते हैं कि x ओवर b माइनस a ओवर b और बाद में t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हमने t को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई tx ओवर b मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस ta ओवर b। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे और एक्सपेक्टेशन को जब अप्लाई करेंगे वी नो दैट ये तीनों के तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो इसलिए ये वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे और एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी tx ओवर b पे। अब यहाँ पे x क्योंकि वेरिएबल है तो इसलिए एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसी वैल्यू पे अप्लाई हो रही है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन राइट करना है। अब देखिए जब हमारे पास e के साथ tx हो तो हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं mxt का, यानी ये रिजल्ट इसके इक्वल है या ये रिजल्ट इसके इक्वल है, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये फॉर्म हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं, अगर ये फॉर्म हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म है, यहाँ पे क्या था tx था, यहाँ पे क्या है tx ओवर b।
तो अब हमने क्या करना है, टी को सिंपल बी से डिवाइड कर देना है जब हमने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे टी ओवर बी एज इट इज रहा, ये जो एक्स था इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस तरह से बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इनको याद रखना कि जब सिंपल हमारे पास जब चेंज इन ओरिजिन हो तो हमने क्या करना है, सिर्फ जो वैल्यू हमारे पास प्लस या माइनस हो रही होगी उसको बाहर निकाल के लिखना है और हमारा जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एज इट इज रहता है। लेकिन जब हमारे पास चेंज इन स्केल हो तो फिर हमने क्या करना है, उस वैल्यू को तो हमने बाहर लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में साथ आ जाती है। तो ये तो थी हमारी दो बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के हवाले से, यानी जब हमारे दो वेरिएबल्स हों और वो दोनों इंडिपेंडेंट हों। The MGF has very important property, namely the MGF of independent random variables is the product of the individual MGFs. In simple words, जब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हों तो उनका जो इकट्ठा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल MGF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब हम इसी बात को प्रूव करते हैं कि ये कैसे है। Let x and y are two independent random variables and their MGF are mxt and myt respectively. अब हम let करते हैं z is equal to x plus y, यानी एक थर्ड वेरिएबल है जिसमें ये दोनों वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन राइट करना है z वेरिएबल का, सिंपल वैसे ही जैसे हम x का MGF राइट करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mzt is equal to e की पावर tz। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने z को रिप्लेस कर देना है x प्लस वाई के साथ। यहाँ पे z था तो यहाँ पे x प्लस वाई आ गया और यहाँ पे z था तो यहाँ पे x प्लस वाई आ गया। सेम वैसे ही जैसे हम इससे पिछली प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते आए हैं। अब यहाँ पे t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर tx प्लस ty। अब हम इसको एक्सपोनेंट ला के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पार्ट्स को अलग अलग लिख लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e की पावर tx मल्टीप्लाई बाय e की पावर ty। याद रखिए ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यानी x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स हैं। जैसे पिछली प्रॉपर्टीज में हम जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज इन्वॉल्व होती थी उस e की पावर को हम एक्सपेक्टेशन से बाहर लिखते थे क्योंकि उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो अब एक्सपेक्टेशन दोनों पे अप्लाई होगी। तो हमारे पास बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर ty। अब जरा गौर करें, क्या ये वही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं बन रहे हैं जो कि हम सिंगल के लिए लिखते थे। हम लिखते थे कि mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। तो सेम यही हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बन रही है। तो अब ये दोनों MGF बन जाएंगे, ये MGF हो जाएगा mxt का और ये MGF है हमारे पास y का। तो ये बात प्रूव हो गई कि जब हमारे पास दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो तो उनका इकट्ठा MGF बराबर होता है उनके इंडिविजुअल MGF की प्रोडक्ट के। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट ला क्या है और आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस वैल्यू को एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं और कौन से हमारे पास वेरिएबल है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए CH मैथ सोसाइटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।